नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष गौड़ स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अकाउंटेंट क्लर्क का सिलेबस देखा था, अब हम इसके आगे फर्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं। ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर ये हेडिंग आएगी, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आपको याद रखना है कि 3 मेन अकाउंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होती है बैलेंस शीट। तो दोस्तों ये 3 मेन अकाउंट्स रहेंगे आपके। ये 2 जो हैं ये आपकी इनकम या फिर परफॉर्मेंस दिखाते हैं किसी भी बिजनेस की, और ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, मतलब कि आपके एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन। तो ये 3 मेन अकाउंट्स आएंगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, जिसमें से कि सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो ये 1 साल के लिए बनता है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। तो इसमें एक नीचे से लाइन आ जाएगी, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी लास्ट डेट ऑफ द ईयर है उसकी। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। इससे हमें पता लगेगा कि कितना हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया या हमें कितना ग्रॉस लॉस हुआ। आपको अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा आइटम्स डेबिट में आते हैं, कौन सा आइटम्स क्रेडिट में आते हैं। ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो आती है चीज़ वो होती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक होता है दोस्तों जो साल के शुरू में आपके पास स्टॉक होता है, जो आरंभिक स्टॉक होता है या आरंभिक माल होता है आपके पास साल के शुरुआत में, उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, और फिर इसमें आते हैं इसके संग आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष व्यय। और यहाँ पे हमारे आ जाते हैं डायरेक्ट इनकम्स। क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम्स आएंगी, जो भी हम आइटम लिखेंगे उसको बाय करके लिखेंगे आगे। डायरेक्ट इनकम्स में वैसे 2 ही मेन चीज़ होती हैं, प्रत्यक्ष आय होगी आपकी, और 2 ही मेन चीज़ इसमें आती है। वो 2 चीज़ें हैं, पहली है सेल्स, जो आप अपना माल बेच के जो आपको पैसे मिलेंगे कि आपने सेल्स कितनी करी है, और एक क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कि साल के एंड में जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ होगा एक वो आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और मेन चीज़ जो आपको समझनी है यहाँ पे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, क्योंकि इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। और डायरेक्ट इनकम में तो एक ही चीज़ आएगी, वो है सेल्स। डायरेक्ट इनकम में सिर्फ सेल्स आएगी। तो दोस्तों डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं? जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस बढ़ने के संग बढ़ेंगे और बिजनेस कम होने के संग कम हो जाएंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस बढ़ने के संग आपके वो खर्चे भी बढ़ेंगे, बिजनेस कम होने के संग खर्चे भी कम होंगे। और जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा या जिस दिन आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, छुट्टी है, तो वो खर्चे भी ज़ीरो होंगे। जैसे कि रॉ मटेरियल्स पे खर्चा, जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, जब कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम रॉ मटेरियल यूज़ होगा। और जिस दिन आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उस दिन ज़ीरो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम होंगे, उस दिन आपका कोई खर्चा नहीं होगा रॉ मटेरियल्स पे। तो ऐसे सभी खर्चे, रॉ मटेरियल्स और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और डायरेक्ट इनकम में तो सिर्फ एक ही है, सेल्स। तो आगे फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप वेदर्शी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।